Hello everyone, welcome back to your own channel Align to Divine। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग के बारे में बात करेंगे। आजकल YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल बाईपासिंग जैसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ में किसी तरीके के फॉल्स ट्रैप में ना पड़ जाएं। तो आज मैं आपको स्पिरिचुअल बाईपासिंग क्या होता है और हम उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग से बच सकते हैं, वही सारी बातें डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पिरिचुअल बाईपासिंग आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ की अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और अनकंफर्टेबल इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए, सप्रेस करने के लिए या उनसे एस्केप करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को एज ए टूल यूज़ करने लगते हैं, तो इसी चीज़ को स्पिरिचुअल बाईपासिंग बोला जाता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करने लगते हैं अपनी लाइफ के अनकंफर्टेबल इश्यूज़ से बचने के लिए, तो इस चीज़ को स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं। अब ये इश्यूज़ जो हैं वो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग हो सकते हैं, जैसे कि अपने किसी लव्ड वन को खो देना, या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, फियर्स हो सकते हैं कई तरीके के, या फिर इमोशनल और मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इशू जो लाइफ हमारे सामने प्रेजेंट करती है। जब भी हम अपनी लाइफ के अनकंफर्टेबल सीन्स और सिचुएशन से बचने के लिए स्पिरिचुअलिटी को एज ए डिफेंस यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहा जाता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को एज ए क्विक फिक्स देखने लगते हैं, लाइक एज ए मैजिक पिल देखने लगते हैं कि हमें हमारी जो इशू है और जो प्रॉब्लम है उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, या फिर हमें एक बैंडेड मिल जाए जिससे हम अपनी जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर उसको क्योर कर पाएँ। और जब हम अपनी लाइफ के जो टर्मोइल्स हैं उनको फेस नहीं करना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं और स्पिरिचुअलिटी को एज ए मैजिक पिल, मैजिक टूल यूज़ करने लगते हैं, तो इस चीज़ को स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहा जाता है। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दौर आता है, कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जहां हमें आउटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करने की ज़रूरत होती है, और ऐसे में एक आउटर सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ने से, स्पिरिचुअल लोगों से जुड़ने से और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से हमें वो एक आउटर सपोर्ट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम स्पिरिचुअलिटी को एज ए ड्रग यूज़ करने लगते हैं और हम इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ के डार्कर एलिमेंट को, अपनी लाइफ के डार्कर साइड को बाईपास करने के लिए। जब हम स्पिरिचुअल चीज़ों को, जब हम स्पिरिचुअलिटी को या स्पिरिचुअल प्रोसेसेस को एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह यूज़ करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के जो डेविल साइड है उसको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बाईपासिंग का शिकार हो रहे हैं। ये हमारा एक ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस बन सकता है हमारी जर्नी में, जो कि एक जर्नी है बैक टू सेल्फ। ये हमारा एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो सकता है हमारी लाइफ में, जो कि हमें ट्रू करेज
होलनेस एंड अपनी ऑथेंटिसिटी डेवलप करने से रोकता है। स्पिरिचुअलिटी का यूज़ कभी कभी हमें एक ऑल इज़ हैप्पी एंड परफेक्ट वाले इल्यूजन में ट्रैप करके रखता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में खुद को स्पिरिचुअल क्लेम करते हैं, लेकिन अगर और वो एक ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ हैप्पी एंड परफेक्ट वाले इल्यूजन में रहते हैं और जो लाइफ की रियलिटीज़ हैं उनको फेस ही नहीं करना चाहते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी हमेशा कोई एक प्लेजेंट और रोज़ी एक्सपीरियंस नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो दिस इज़ नॉट अ बेड फुल ऑफ फ्लावर्स। ये कोई फूलों का पाथ नहीं है, फूलों पे चलने जैसा पाथ नहीं है, बल्कि ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, समटाइम्स इट इज़ द मोस्ट शैटरिंग एंड टेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ जिससे कि हम गुज़रते हैं। जब तक हम हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को फेस नहीं करेंगे, जब तक हम डिस्ट्रैक्शन से होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक हम दोबारा रीबोर्न नहीं हो पाएंगे, तब तक हम रीबोर्न नहीं हो पाएंगे। अगर हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हम कभी भी एक फेनिक्स की तरह से दोबारा से अपनी रीबोर्न नहीं हो पाएंगे एक क्लैरिटी और प्योरिटी की लाइफ में, एक क्लैरिटी और प्योरिटी के वर्जन में। ये हमने जाना कि स्पिरिचुअल बाईपासिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से तरीके की स्पिरिचुअल बाईपासिंग है जो जाने अनजाने लोग करते हैं या उनमें ट्रैप हो जाते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्पिरिचुअल बाईपासिंग है वो है द ऑप्टिमिस्टिक बाईपास। इस तरीके की बाईपासिंग में ये जो लोग होते हैं इनका फोकस जो होता है वो होता है ओनली ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। आपने देखा होगा कि कई लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो कि पॉजिटिविटी का स्लोगन लगाते हैं और पॉजिटिविटी का एक टैग लेकर चलते हैं कि स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड दिस। तो ये जो बाईपासिंग होता है इसमें लोग अपनी लाइफ की जो रियलिटी है उससे कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। इस वजह से वो एक फेक पॉजिटिविटी का लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। सेकंड जो स्पिरिचुअल बाईपास होता है वो है द एग्रेंडीमेंट बाईपास। इस तरीके के बाईपास ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने आप को एक एनलाइटेंड या सुपीरियर फील करना चाहते हैं और अपने आप को इस तरीके से शो करना चाहते हैं जैसे कि वो हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे रह रहे हैं और बाकी जो सारे लोग हैं वो लोअर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे जी रहे हैं। इस तरीके की एक फीलिंग जब लोगों के अंदर आ जाती है तो इसको एग्रेंडीमेंट बाईपास बोलते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर सेल्फ प्रोक्लेम्ड मास्टर्स होते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज़ या फिर सेल्फ क्लेम्ड अवेकेंड सोल और एनलाइटेंड सोल ये खुद को मानते हैं। तो ये भी एक तरीके का स्पिरिचुअल बाईपासिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एंडलेस है और कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आता है जहाँ पे आप खुद को अवेकेंड क्लेम कर सको। अगर आप इल्यूजन को देख पा रहे हो देन यू आर अवेकेंड, और अगर आप खुद को अवेकेंड मान रहे हो तो आप इल्यूजन में हो। तो ये इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं थर्ड बाईपासिंग की, जो कि एक मोस्ट कॉमन बाईपासिंग है। ये है द विक्टिम बाईपास। इस तरीके के बाईपास में जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको यूनिवर्स के द्वारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ एंड गिफ्ट्स मिलते हैं, जैसे कि क्लेयरवोयंस हो गया या क्लियर ऑडियंस हो गया, जो एम्पैथिक एबिलिटीज़ होती हैं। एम्पैथ इस तरीके के बाईपासिंग का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जिसमें कि लोग अपनी फीलिंग्स एंड अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे अपने आसपास के लोगों के ऊपर थ्रो कर देते हैं और
अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद नहीं लेना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं इस तरीके की बाईपासिंग का यूज़ करके। तो ये होता है विक्टिम बाईपासिंग। फोर्थ जो बाईपासिंग है वो है हॉरोस्कोप बाईपासिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आई कैन से ट्रेंडिंग, मतलब एक तरीके से बहुत कॉमन हो गया है हॉरोस्कोप बाईपासिंग। तो इस तरीके की बाईपासिंग में क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब हम फ्रीक्वेंटली हेल्प के लिए या गाइडेंस के लिए या अपने अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आउटर हेल्प को सीक करने लगते हैं, आउटर डिपेंडेंसी जब हम बना लेते हैं, तो इस तरीके की बाईपासिंग को होरोस्कोप बाईपासिंग बोला जाता है। ऐसा करके हम अपनी जो इनर विजडम है, जो इनर नोइंग है, उसको हम वीक कर देते हैं और जो एक्सटर्नल प्रेडिक्शन है उनसे कंट्रोल होने लग जाते हैं। इस तरीके की बाईपासिंग का रिज़ल्ट ये होता है कि हमें अपने ऊपर मिसट्रस्ट होने लगता है, अपनी जो इनर नोइंग है, अपनी जो सोल की गाइडेंस है उस पे हम मिसट्रस्ट करने लगते हैं, और जो बाहर से हमें गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को लेकर हम खुद को कंट्रोल करने देते हैं। होरोस्कोप बाईपासिंग का दूसरा रिज़ल्ट ये भी हो सकता है दोस्तों कि हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, हम अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद से नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाईपासिंग की, वो है सेंट बाईपास। इस तरीके का जो बाईपास होता है ये भी बहुत आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के बाईपासिंग में एक इंसान अपने शैडो सेल्फ को अवॉइड करता है बाय ओवर कंपनसेटिंग विद द स्वीट हेवनली और एक्सटीरियर बिहेवियर। इसमें लोग ज़्यादा स्वीट, मीठा और प्लेजेंट आउटर बिहेवियर शो करते हैं और अपने जो शैडो साइड है, अपना जो डार्कर सेल्फ है, उसको एम्ब्रेस नहीं करते हैं, उसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्पिरिचुअल बाईपास है वो है द स्पिरिट गाइड बाईपास। हाँ दोस्तों, ये भी हमारा जो है एक बाईपास हो सकता है और एक लिमिटिंग बिलीफ बन सकता है। तो इस तरीके के बाईपास में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं, जो हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसे हम अवॉइड करते हैं अपनी लाइफ में, और हम हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर एक छोटे छोटे डाउट के लिए जब अपने एंजल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इस तरीके की बाईपासिंग को द स्पिरिट गाइड बाईपास बोला जाता है, जिसमें कि हम अपनी जो ट्रू करेज है, जो अपना ट्रू रेजिलियंस है, आपके अंदर की जो इनर पावर है, पोटेंशियल है, उसको डेवलप करने से आप रोक रहे हो हर चीज़ में। जब आप अपने स्पिरिट गाइड से या अपने गार्डियन एंजल से या फिर गॉड से जब आप हेल्प मांगते हो या फिर जब आप सीख करते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल जो है उसको डेवलप होने से रोक रहे हो। तो स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स जो होते हैं वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहते हैं, और आपको भी टाइम टू टाइम उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि आप अपना जो आगे का पाथ है वो आपको दिखा सकें और उस बात को आप फॉलो कर सको। लेकिन उनका भी जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान सको और आप अपनी इनर नोइंग और इनर विजडम पे ट्रस्ट करना सीख सको। सेवन्थ जो बाईपासिंग है दोस्तों वो है द गुरु बाईपास। यस फ्रेंड्स, जो स्पिरिचुअल पाथ जो होता है वो हर किसी के अंदर इतनी एबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकें। एक गुरु की गाइडेंस होना या फिर एक गुरु का टच लाइफ में होना एक ब्लेसिंग है, जो कि हमारे पाथ को कहीं ना कहीं ईजी बनाता है और
हमारे लिए आगे का रास्ता तय करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स तब होती हैं, ये एक बाईपासिंग में तब कन्वर्ट हो जाता है जब हम अपने एक लिविंग बीइंग को वर्शिप करने लगते हैं, और हम जो उनकी जो रोज़ी इमेज है, जो एक इल्यूशनरी इमेज है, उसके साथ हम अपने एक अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने की बजाय, हम उनके जो टीचिंग्स जो वो दे रहे हैं उसे फॉलो करने की बजाय उनकी इमेज के साथ ही अपने आप को अटैच कर लेते हैं और एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग में पड़ जाते हैं। द नेक्स्ट बाईपासिंग इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। ये है द फिंगर पॉइंटिंग बाईपास। तो होता क्या है दोस्तों, हमारे स्पिरिचुअल पाथ में हम डिसर्नमेंट सीखते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फॉल्स है, क्या ट्रू है, क्या इल्यूजन है। हम इल्यूजन की जो लेयर्स हैं उसको पार करके देखना सीखते हैं कि क्या ट्रुथ है, क्या रियलिटी है। और इस प्रोसेस में वी बिगिन टू सी थ्रू लाइज, डिल्यूजन्स एंड क्रेजी बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल। तो क्या होता है ऐसे में हमारे अंदर, जब हम देखते हैं कि आसपास जो है वो इतना कुछ लोग गलत कर रहे हैं, लोग फॉल्स टीचिंग दे रहे हैं, या फिर चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक एंगर उठने लगता है, क्रिएट होता है एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एक डाउन हार्टेडनेस। और इसके चलते हम अपने आप को, जो आउटर वर्ल्ड है उसके सामने एक सेल्फ राइटियसनेस के बिहेवियर में चले जाते हैं। जब हम खुद के पाथ को ही 100% और 1000% सही पाथ मानने लगते हैं, जब हम खुद के एक्सपीरियंस को ही अप्रूवल देते हैं और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को या बातों को अवॉइड करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ राइटियसनेस के एक एटीट्यूड में जा रहे हो, और इसी को हम बोलते हैं फिंगर पॉइंटिंग। यानी कि आप एक चीज़ पर फर्म हो गए हो, अब आप सीखने के लिए या कुछ जानने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते हो। तो ये जो बाईपासिंग होता है, ये होता है द फिंगर पॉइंटिंग बाईपास, जो कि काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। और फिंगर पॉइंटिंग बाईपास का रिज़ल्ट ये होता है कि हम अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा पाथ है हमें बस वही सही लगता है, और जो पाथ दूसरे लोगों ने फॉलो किया है, या दूसरे लोग जिस पाथ को फॉलो करके अपने एनलाइटनमेंट तक पहुँचे हैं, अपनी फ्रीडम तक पहुँचे हैं, तो उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं जब नकारने लगते हैं, तो इस तरीके की बाईपासिंग को फिंगर पॉइंटिंग बाईपास बोलते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे हम इस बाईपासिंग को, स्पिरिचुअल बाईपासिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला जो वे है वो ये है कि हमेशा आप जो भी काम करें उसमें अपने डार्क एंड लाइट दोनों साइड्स को आप एग्ज़ामिन कीजिए। आप अपने दोनों साइड्स को देखिए, अच्छे से परखिए कि आपका डार्कर साइड क्या है, आपका लाइटर एलिमेंट क्या है। उन दोनों चीज़ों को देखकर, जानकर, समझकर, अच्छे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अपने डार्कर साइड को, अपने शेडो सेल्फ को भी अपने अंदर ही इंटीग्रेट करने की, अपने लाइटर सेल्फ से इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। इसके साथ ही आप अपना जो डेयर टू फेस योर कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है दोस्तों, जब हम एक कोर बिलीफ को पकड़ के रखते हैं और उस कोर बिलीफ को काटने वाली जो कोई भी कॉन्सेप्ट है या जो कोई भी बात है जो उस कोर बिलीफ को काटती हो, उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। हम अपने ही एक कोर बिलीफ के ऊपर फर्म रहते हैं, तो इस चीज़ को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप उस चीज़ को ऑनेस्टली फेस कीजिए। तीसरा तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि आप दूसरे लोगों से उनका ऑनेस्ट ओपिनियन लें, उनके एक्सपीरियंसेस जानें कि कैसे वो उनकी जर्नी में आगे बढ़े, या फिर उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए, उनके साथ क्या हर्डल्स आए। तो इससे आप एक ओपननेस आपके अंदर आएगी।
नेक्स्ट वे ये हो सकता है दोस्तों कि आप अपने पेन को फेस करें एंड फील करें। जब हम अपने ही पेन से भागने लगते हैं, अपने पेन को छुपाने के लिए या सप्रेस करने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करने लगते हैं, तो ये भी एक स्पिरिचुअल बाईपास होता है। इसलिए हमें अपने रियल इमोशंस को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए दोस्तों। और जो लास्ट तरीका एक हो सकता है, वो सबसे अच्छा वे ये है दोस्तों कि एक ओपन माइंडेडनेस रखें, एक ओपन माइंडसेट कल्टीवेट करें, जिसमें आप अपने आप को किसी भी चीज़ के ऊपर फर्म ना करें और लर्निंग्स के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए आप हमेशा अपने आप को ओपन रखें। तो जिससे कि आपकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है, ट्रू पोटेंशियल है, करेज है और एक रेजिलियंस है, वो डेवलप हो और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रह पाएँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।